आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे नीना प्रसाद आंटी को। नीना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से मिली थी 2001 में पहली बार और मेरी बड़ी ही अजीब मुलाकात हुई थी। मैं उस टाइम शिव जी की पूजा करती थी क्योंकि किसी पंडित ने हमको बोला था कि ग्रह दशा बहुत खराब है, और उसी दौरान मैं योगा क्लासेस में जाती थी और वहां पे मुझे अनीता वर्मा आंटी मिली। आप सब जानते भी होंगे अनीता वर्मा जी को। और उन्होंने मुझे बातों बातों में बोला कि मेरे गुरुजी हैं और वो शिव जी के अवतार हैं, तो आप उनसे मिलना चाहेंगी। तो मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने कभी शिव जी के अवतार के बारे में सुना नहीं था। तो मैंने बोला आंटी प्लीज मुझे ले चलिए। तो वो हम गुरुजी का वेट कर रहे थे, वो जलंधर में थे। फिर गुरुजी मई के महीने में आए और हम गए संगत। तो हम जब एम्पायर स्टेट जा रहे थे तो रास्ते में आंटी ने मुझे कहा कि आप गुरुजी से बात नहीं कर सकते, आप गुरुजी से नजर नहीं मिला सकते, आप जैसे ही अंदर जाएंगे आप चुपचाप बैठ जाएंगे और गुरुजी अगर आपसे बात करना चाहेंगे तो आपसे बात करेंगे। बहुत सालों से लोग आते हैं और गुरुजी किसी से बात नहीं करते। तो मुझे सुन के बहुत अजीब लगा, पर फिर भी मैंने कहा जी आंटी। हम जैसे एम्पायर स्टेट के अंदर गए, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गुरुजी की तरफ देखा आउट ऑफ क्यूरोसिटी। गुरुजी ने अपनी उंगली से इशारा करके मुझे बुलाया। तो आंटी भी काफी दंग रह गई, बोली जाओ। गुरुजी ने अपने पास बिठाया और गुरुजी मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुझे मेरा नाम बता दिया, मेरे फादर का नाम बता दिया, वो क्या करते हैं, मेरी मदर का नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो आई वाज क्वाइट स्टन्ड। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि अपने मम्मी डैडी को मेरे पास लेके आना। दिस इज द मंथ ऑफ मई, और हर साल जून में मेरे मम्मी डैडी लंदन जाते हैं क्योंकि मेरा ब्रदर वहां सेटल्ड है। तो मैं अपने मम्मी डैडी को लेके गई और उस टाइम गुरुजी बहुत थोड़े लोगों को बुला के वही एम्पायर स्टेट में और उनको लंगर देते थे। तो उस दिन हम लोग सिर्फ 5 लोग थे। अनीता आंटी भी मेरे साथ थी, मेरे मम्मी डैडी थे और 1-2 लोग और थे। और मेरे पेरेंट्स की उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी थी 22 जून। तो गुरुजी जैसे ही हम अंदर गए तो गुरुजी ने ब्लेस करा और गुरुजी के चरणों में किसी ने फूल माला चढ़ाई थी। तो गुरुजी ने वो उठा के मेरे मम्मी डैडी के ऊपर फेंक दी और कहने लगे हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहा हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ। मतलब पूरी इवनिंग गुरुजी हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ बोलते गए। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अनीता आंटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी बार बार क्यों कह रहे हैं। अनीता आंटी ने बोला मुझे नहीं पता, बस चुप रहो। लंगर खाया। फिर गुरुजी ने मेरे मम्मी डैडी से पूछा आप लंदन कब जा रहे हैं। तो मेरे डैडी ने बोला हम 29 जून को जा रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ। मतलब ये चलता रहा। फिर 10:30 बजे गुरुजी ने बोला आप जाइए, हमको इजाजत दे दी। हम घर आ गए। मेरे मम्मी डैडी 29 को लंदन चले गए और लंदन के बाद वो हॉलिडे के लिए नॉर्वे जा रहे थे। तो वो 2 या 3 जुलाई को नॉर्वे चले गए। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। तो अनीता आंटी ने मुझे फोन करा कि हमको गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी का जन्मदिन है। हम बड़े मंदिर गए। वहां पे बहुत सारे लोग थे, लंगर था, जश्न था। 10:30 बजे सब लोग चले गए। गुरुजी ने मुझे और 2-3 और लोगों को रोका और गुरुजी ने रात भर, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, रात भर मतलब 10:30 बजे रात से मेरा सिर दबा, मेरा पैर दबा, मेरा हाथ दबा, मेरा सिर दबा। अब मैं गुरुजी से मुझे मिले हुए बहुत कम दिन हुए थे, तो मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा था। अनीता आंटी कह रही थी जैसे गुरुजी बोल रहे हैं करते जाओ। मेरे हाथ दर्द करने लग गए। गुरुजी कहते लगे अच्छा मेरा पैर दबा, अच्छा मेरा हाथ दबा, अब मेरा सिर दबा। सुबह के 5 बज गए। मेरे हाथ इतना दर्द कर रहा था और मुझे इतनी कस की नींद आ रही थी। गुरुजी ने मेरी शक्ल देखी, बोला अब जा घर। मैंने गुरुजी की शक्ल देखी, कुछ बोली नहीं। मैंने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है, घर चले गए। ये 7 जुलाई की बात है। रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी गुरुजी ने क्यों मुझे रात भर रोका। तो आंटी ने कहा वो तुमको एनर्जी दे रहे थे। खैर मुझे समझ में नहीं आया। 10 जुलाई की रात है। रात में 11:30 बजे मेरे पास फोन आता है और एक आदमी टूटी फूटी इंग्लिश में मुझसे कहता है पेरेंट्स मेट विद एक्सीडेंट इन एम्बुलेंस, और उसने फोन काट दिया। मैं उस नंबर को कॉल करने की कोशिश करी थी पर कनेक्ट नहीं हुआ। फिर उस आदमी का फोन आया और ब्रोकन इंग्लिश में उसने बोला इन एम्बुलेंस ऑन वे टू हॉस्पिटल। अब उसके बाद मेरे को घबराहट हो गई तो मैंने अपने ब्रदर को फोन करा। मेरा ब्रदर लंदन में नहीं था, ही वाज ऑन अ फ्लाइट।
मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन करा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मेरे ब्रदर से बात, फिर मैंने अनीता आंटी को फोन करा। अनीता आंटी नोएडा में रहती थी। अनीता आंटी ने बोला चिंता नहीं करो, हम अंकल और मैं आ रहे हैं। और रात में 11:30 बजा हुआ था। हमको कुछ नहीं पता था क्या हुआ। जैसे अनीता आंटी आई, उन्होंने बोला गुरुजी को फोन करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हम गुरुजी को इस टाइम फोन नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई। और गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं, मुझे वैसे भी कुछ पंजाबी में समझ में नहीं आता। इट वाज लाइक वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। तो अनीता आंटी ने कहा नहीं नहीं, हम गुरुजी को फोन करेंगे। शी मेड मी कॉल गुरुजी। आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने फोन उठाया और रात में आई थिंक 12 बजा हुआ था। एंड जैसे ही मैंने कहा गुरुजी, उन्होंने इंग्लिश में मुझसे बात करी तो मैं एकदम हैरान हो गई। बोले नीना आई नो। और मुझे सुबह 7 बजे उन्होंने एम्पायर स्टेट बुलाया। अब आंटी, अब मेरे को और घबराहट। मैंने कहा इसके माने जरूर कुछ हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा मेरे मम्मी डैडी हो सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एनीवे रात में 3 बजे मेरे ब्रदर से मेरी बात हुई। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि प्लीज मम्मी डैडी को फोन करके पूछो कुछ हुआ है। उसने वहां होटल कॉल करा नॉर्वे में। उन्होंने बोला कि हाँ वो गेस्ट साइट सीइंग के लिए गए हैं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह का 5 बज गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एनीवे 7 बजे हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। एंड गुरुजी ने, जैसे ही हम वहां गए, गुरुजी हमारा वेट कर रहे थे। गुरुजी ने बोला कि तुम ये दान कर दो। उन्होंने मुझे काफी चीजें दी, लंबी सी लिस्ट थी कि ये जल प्रवाह कर दो, ये यहाँ किसको खिला दो, वो कर दो, सब चीज। जैसे ही हम ये सब करके घर पहुंचे, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मेरे ब्रदर का फोन आया और उसने कहा कि मम्मी डैडी का काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है एंड वो हॉस्पिटल में है। अब ये एक्सीडेंट हुआ था नॉर्वे में एंड वहां पे हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन नॉर्वे। उस टाइम हमको कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे चोट आई है और कैसे एक्सीडेंट हुआ, हमको कुछ पता नहीं चला। गुरुजी ने मुझसे बस इतना बोला कि शाम को वापस यहीं आना। तो आंटी और मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को 5 बजे हमको पता चला कि मेरी मदर का काफी सीरियस इंजरी हुई थी स्पाइन में। उसके अलावा हमको और कुछ नहीं पता चला। मैं गुरुजी के पास शाम को गई 7 बजे। गुरुजी ने बोला कि क्या खबर है। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, पर मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी ने मेरे तरफ देखा एंड ही जस्ट स्माइल्ड। ही सेड पता करके कल सुबह मुझे बताना। गुरुजी को ऑब्वियसली सब कुछ पता था। फिर रात में हमको पता चला कि मेरे फादर ड्राइव कर रहे थे अलोंग द नॉर्वेजियन फियोर्ड्स। तो एक तरफ तो सी आती है और एक तरफ माउंटेन्स आते हैं। एंड द कार वाज एट 140 किलोमीटर्स एन आवर एंड ही फेल asleep एट द व्हील। वो सो गई। और मेरी मदर भी कुछ मेडिटेशन क्या कर रही थी, वो भी अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। तो आइडियली तो गाड़ी को सी में ही जाना चाहिए था, बट डिवाइन ग्रेस वो गाड़ी जाके बोल्डर से टकराई एट ब्रेकनेक स्पीड, तो उसके एयरबैग्स निकल आए। अब डिवाइन ग्रेस क्या है यहाँ पे संगत जी, एयरबैग्स निकल आए। मेरी मदर ने बोला मेरी स्पाइन, वो बेहोश हो गई। मेरे फादर को कुछ याद नहीं है। उनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी आ रही थी और उसमें एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने जब मेरे मदर फादर के कपड़े देखे तो उसने कहा ये तो टूरिस्ट लग रहे हैं, तो उसने पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई। मुझे जो बाद में बताया गया कि विद इन मिनट्स पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ गई थी और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को गाड़ी में से निकाला, एम्बुलेंस में डाला। एंड आई थिंक मेरे फादर को उसी टाइम थोड़ा सा होश आया होगा, तो उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया एज नेक्स्ट ऑफ किन। तो इसलिए वो आदमी एम्बुलेंस से मुझे फोन कर रहा था रात में कि एक्सीडेंट इन एम्बुलेंस ऑन वे टू हॉस्पिटल। फिर हमको पता चला कि मेरी मदर का बहुत सीरियस स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है एंड डॉक्टर्स उस टाइम बता नहीं पा रहे थे कि नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है कि नहीं। तो मेरी मदर को वो एपिड्यूरल्स दे रहे थे बिकॉज शी वाज इन सो मच पेन। मेरा ब्रदर भी लंदन से पहुंच गया था। मेरे फादर को होश आ गया था। ही हैड इंटरनल इंजरीज, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई थी। मैंने गुरुजी को जाके सुबह बताया। मैंने कहा गुरुजी ये तो सीरियस एक्सीडेंट है। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं यहीं बैठ के हड्डी जोड़ दूंगा, हड्डी टूटी है, मैं यहीं बैठ के हड्डी जोड़ दूंगा, तू लंदन नहीं जाएगी। सो आई सेड मैं मंदिर एम्पायर स्टेट से बाहर आई। मैंने अनीता आंटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी क्या बोल रहे हैं, वहीं बैठ के हड्डी जोड़ देंगे, मतलब इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवे मेरा मन नहीं माना तो मैं नॉर्वेजियन एम्बेसी, आई वेंट टू द नॉर्वेजियन एम्बेसी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि वो वीजा सेक्शन जो एम्बेसी का था वो स्ट्राइक पे था और उन्होंने मुझे बोला कि 10 दिन तक आपको वीजा नहीं मिल सकता। और गुरुजी मुझे सुबह शाम एम्पायर स्टेट बुलाते थे क्योंकि मैं अकेली थी, यहाँ पे कोई था नहीं। शाम को जब हम मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोला कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू नहीं जाएगी, तो तू वीजा के लिए क्यों गई? तो आई वॉज स्टन्ड। मैंने अनीता आंटी को बोला, मैंने कहा आपने गुरुजी को बताया? शी सेड नहीं। So I said, oh my God, how does Guruji know? Anyway,
फिर गुरुजी ने फिर मुझे बोला कि मैं यही बैठ के हड्डी जोड़ दूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर्स ने पूरा सब स्कैन्स वगैरह करे तो उन्होंने कहा कि L2 L3 में मेजर फ्रैक्चर है और हमको सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि वो बोन सेट नहीं हो रही है। गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम ये प्रसाद लो और इसको कुरियर कर दो। उन्होंने मुझे कुछ मिश्री और कुछ दिया, बोला अपने भाई को कुरियर कर दे और उसको बोलो कि अपनी माँ को एक दाना अपनी माँ के मुंह में डाल दे। मैंने कहा गुरुजी वो तो वहां अलाउ नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में आईसीयू में है मम्मी। ही से जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। एनीवे उसको मैंने कुरियर कर दिया। 48 आवर्स लेटर वो बोन अपने आप सेट हो गई थी एंड देयर वाज नो नीड फॉर सर्जरी। एंड व्हाट द डॉक्टर्स टोल्ड अस कि जिस तरह से फ्रैक्चर हुआ था, इट मिस्ड द नर्व बाय हाफ एन इंच, अदरवाइज शी कुड हैव बीन पैरालाइज्ड। सो आई मीन जय गुरुजी। गुरुजी ने वहीं बैठ के करा। फिर मम्मी को हमने एयरलिफ्ट करा एंड लंदन ले गए। वहां पे उनका ट्रीटमेंट चला। शी वाज देयर फॉर 8-9 मंथ्स एंड शी रिकवर्ड। अब इस सब चीजों में खर्चा तो बहुत हुआ संगत जी। हमने एक मेडिकल इंश्योरेंस लिया था मम्मी डैडी के लिए जब वो जा रहे थे, तो मेरे भाई ने बोला कि तुम चेक कर सकते हो कि अगर हमको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। तो मैंने इंश्योरेंस एजेंट को मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन करा। तो उन्होंने कहा कि आपका एक्सीडेंट कितने बजे हुआ? तो मैंने कहा एक्सीडेंट तो 6 PM इंडिया टाइम हुआ था। तो उन्होंने कहा आपकी पॉलिसी लैप्स कर गई थी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो शाम को मैं रोज शाम को गुरुजी के पास जाती थी। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, बोला क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी वो तो कह रहे हैं पॉलिसी लैप्स हो गई है। गुरुजी ने कहा फिर कोशिश कर। तो मैंने कहा फिर कोशिश? हाँ बोल। कहने लगे फिर जाके कोशिश कर। तो नेक्स्ट डे मेरे फादर के काफी कॉन्टैक्ट्स थे। थ्रू देम आई मेट समबडी सीनियर इन द गवर्नमेंट। उन्होंने चेयरमैन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने उनको फोन करा, बोला कि ये केस है, आप जरा इसको इवैल्यूएट करवा दीजिए। जब सेकंड टाइम इवैल्यूएशन हुआ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक्सीडेंट हैपेंड not at 6 PM India time but 5:40 PM India time and the policy lapsed at 6 PM India time. There was a difference of only 20 minutes and the insurance company had to give me the insurance claim and we got all the insurance, we got the money through the insurance and my mother came back and she took about 1 year to recover. And Guruji jo bar bar us din keh rahe the na happy married long life, my parents completed 61 years of married life and I just lost my father 3-4 months ago. So I think this was Guruji's biggest gift that he could have given me, the gift of my parents. Thank you Sangat ji. Jai Guruji. नेक्स्ट हमारे साथ उषा आंटी हैं, तो आई विल लाइक टू इनवाइट उषा आंटी, उषा सिंह आंटी, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले जय गुरु जी की जय। गुरु जी अंकल, सो नाइस टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा। आई एम ऑलवेज सो एक्साइटेड लाइक अ चाइल्ड इन अ टॉय स्टोर। ऐसा लगता है जब भी मुझे मौका मिलता है, दैट इज माई हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि आई थिंक वी ऑल हैव रियलाइज्ड बाय नाउ दैट सबसे ज्यादा खुशी हमें गुरु जी के चरणों में मिलती है। सबसे ज्यादा मतलब बेइंतहा। और आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप जैसे ही गुरु जी के दरबार में आते हैं, संगत में आते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं और खाली उनकी कृपा याद रहती है बस। तो ऐसे ही मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके चरणों में नतमस्तक करती हूँ। बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू। और फिर इस प्लेटफॉर्म का, बड़े मंदिर का और सारे सेवादारों का, कुणाल अंकल, हरप्रीत अंकल, जगप्रीत अंकल, विक्रम अंकल, जितने भी सेवादार हैं सारे, मैनेजमेंट टीम का, गौरव अंकल, नारंग अंकल, जो जो हैं, कितने लोग हैं। देखिए एक से नहीं बनती है कोई भी सेवा। और सबसे बड़े तो हमारे गुरुजी डायरेक्टर हैं जो बड़े मंदिर में सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। और गुरुजी ने खुद मेरे से कहा हुआ था कि मैं एम्पायर स्टेट में तो रहता हूँ पर मेरी शिवपुरी वहां है और वहां जाया कर, वहां सारी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मैं उस समय समझ नहीं पाई थी पर गुरुजी ने वहां भेज करके पूरा दर्शन दिया। उन्होंने शिव की छोटी वाली जो मूर्ति है उनमें आधे शिव जी हो गए। तो मैं तो ये कहे हुए गुरुजी के वाक्य जो होते हैं, जो कहे हुए होते हैं, वो तो परम सत्य है, ब्रह्म वाक्य है। तो वो हमेशा
हमेशा उनके लिए ये मेरे मन में बहुत ही रिकाज रहेगा बड़े मंदिर के लिए। और टू टेल यू द ट्रूथ, मैं रुकी रहती हूँ एवरी मॉर्निंग जॉब के लिए। यहाँ सुबह होती है 6:30 बजे होते हैं, और उसके बाद गुरु जी को चाय प्रसाद चढ़ा के वो करके घर में अपना करके फिर इस प्लेटफॉर्म के लिए रुकी रहती हूँ कि कब यहाँ पे 9:15 बजते हैं जब शब्द लगते हैं सुबह के। एंड ये खुशी जो है ना वो अपरंपार है। और उसी के सहारे सहारे किस तरह से ये 1.5 साल बीत के कोविड के टाइम बगैर घर के बाहर निकले मिले हुए बहुत लोगों से संगत जूम पर होती है। तो ये टाइम गुरुजी ने इतने अच्छी तरह से बिताया है और इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनाए हैं बड़े मंदिर के इस प्लेटफॉर्म में। इतने अच्छे अच्छे पुरानी संगत जो हमने कभी सुना ही नहीं था। तो ये जो मौका है ये गुरुजी दे रहे हैं, वो चुने चुने लोगों को लाते हैं और हम सबकी झोलियां भरते हैं। हम सबको दिन भर के लिए, जैसे कहते हैं आपके यहाँ तो रात होगी, यहाँ पे तो सुबह शुरू होती है। सुबह जैसे कहते हैं ना कि लोग विटामिन खाते हैं और दिन भर एनर्जी रहती है, मुझे लगता है ये हमारी विटामिन है, ये मेरी विटामिन है कि जब जब मैं सुनती हूँ मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है। वो खुशी से पूरा दिन बीत जाता है और फिर नेक्स्ट डे के लिए इंतजार रहता है। तो यही कहते हुए गुरुजी को अपरंपार धन्यवाद करते हुए और गुरुजी का शुक्राना करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को मैं ट्राई करूंगी कि कुछ शब्दों में पिरो करके आपके सामने एक हार की तरह पेश करूं। गुरुजी की सुगंध ऐसी है कि गुरुजी की सुगंध से ही हम सारी संगत की पहचान होनी चाहिए। और सुगंध किस चीज की होनी चाहिए? अच्छे कर्मों की, गुरु के वचनों पर चलने की। कोई परफ्यूम की स्मेल नहीं, ये हमारे कर्मों की है कि हम कहीं भी जाएं मुस्कुराते रहें और जितना हो सके भला करें, जितना हो सके अपने गुरु जी की गुणगान करें, उनकी उस्ता करें, उनके बारे में बातें करें। और उसके बाद खाली बातें ही नहीं, उनके कहे हुए जो वाक्य हैं, जो गुरु जी ने हुक्म दिया है, उस पर चलें हम। तो कुछ कुछ चीजें जैसे जैसे गुरु जी याद दिलाएंगे, कुछ कभी भी मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करती हूँ ना, गुरुजी प्रिपेयर करने का टाइम देते हैं, वो सब कुछ पलट देते हैं। आप बहुत प्रिपेयर करके भी बैठो, फिर भी गुरुजी आपको वही बुलवाएंगे जो गुरुजी चाहेंगे। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और यही कह रही हूँ, जो जो आप कहेंगे गुरुजी वही वही मैं बोल पाऊंगी। और गुरुजी अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और आप सब संगत भी, अगर आपको किसी भी बात से मेरी आपको ठीक ना लगे तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। हम सब कलयुगी जीव हैं, हम कई बार गलतियां करते हैं। तो यही कहते हुए मैं 98 में गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया और जो है अपना दर्शन दिया उन्होंने। और मैं बचपन से ही शिव जी को आराधना करती थी उनकी, और माता रानी की आराधना करती थी। और मैं रोज सोचती थी मुझे कब दर्शन मिलेंगे, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ। बहुत बार मेरे मन में अभिलाषा थी, बस एक ही मेरी प्रेयर थी और कुछ नहीं मांगती थी। बस कहती थी कि आप कब मुझे दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। मूवीज में देखती थी और इस तरह से। तो मैं सोचती थी कि सबको दर्शन होते हैं, मुझे भी इस जीवन में कभी दर्शन होंगे शिव जी के, माता रानी के। और मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे कब होंगे दर्शन। हो कहती थी अभी तुम और भी पूजा करो, अपने को और संवारो, अपने को, अपनी आत्मा को जब शुद्ध करोगी, पवित्र करोगी, तब तुम्हें दर्शन होंगे। तो मैं लिटरली वो बात लेकर के चलती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। और मेरे भाई बहन कभी झूठ बोलते थे तो मैं उनको इतना लेक्चर देती थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये है वो है, भगवान देखते रहते हैं, वो सब। तो ये बचपन से ही मेरा यूं ही चलता था। तो अचानक ही गुरुजी ने दर्शन दे दिया और वो मेरे जीवन का सबसे सुखदाई वाला दिन था। और मेरी लाइफ एकदम गुरुजी ने जैसे एक पटरी पर डाल दिया। और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। क्योंकि जब आपको ईश्वर मिल जाते हैं फिर आपको क्या चाहिए? कोई आपकी लिस्ट नहीं होती। शुरू में हम भी लिस्ट लेके जाते थे, क्योंकि हम भी बहुत ही अपने कर्मों से मारे हुए थे। जो इतनी प्रॉब्लम्स थी अपनी बेटी की वजह से, मेडिकल ये वो। तो हम दुनियादारी में उस समय, तो जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और बीमार रहते हैं, और मेरी 3 बेटियां उस समय थी, और बहुत ही इतना बिजी हेक्टिक लाइफस्टाइल चलता है जब छोटे बच्चे होते हैं। और घर में स्पेशली आप अगर यूएस में हो, कोई हेल्प नहीं होती है।
पर पूजा हमेशा मैं रोज करती थी। एक मेरा नियम था कि ईश्वर को मैंने कभी भुलाया नहीं। सुबह उठ करके बच्चों से उठने से पहले दिया जलाना, घर में आरती करना, और शाम को खाने से पहले सब बच्चों को बैठा के उनको पूजा कराती थी। तो ये सब चीजें मेरे मन में, मेरे ख्याल से ईश्वर की कृपा से ही ये आपको लगन लगती है, नहीं तो हम नहीं कर सकते इतनी बिजी लाइफस्टाइल में। और गुरुजी ने मेरे कर्मों पर नजर डाली होगी, और जब मेरे कर्म ठीक कट गए होंगे तब उन्होंने अपने दरबार में बुलाया, क्योंकि जब तक आपके कर्म कटते नहीं है आप प्रभु के दरबार में नहीं जा सकते, और जब तक उनकी नजर नहीं होती और जब तक उनका बुलावा नहीं होता है। कितने लोगों को मैंने एम्पायर स्टेट का एड्रेस दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। और जिसको मैंने बुलाया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, उनको गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू उन्हें बुला के ला, उन्हें बुला के ला। तो गुरुजी खुद ही बुलाते हैं अपनी संगत को। ये एक लेसन हमने सीखा है गुरुजी के दरबार में जाकर के, कि हम अपनी मर्जी से कभी नहीं जा सकते। तो उनका बुलावा आया, हम गए, और उसके बाद गुरुजी तो एक नूर जैसे, एक डिवाइन लाइट होती है ना, कि वो चमक और वो जो आकर्षण होता है गुरुजी की तरफ, वो आप कभी भूल नहीं सकते, और वो हमेशा नजर में रहेगा, वो आज भी है। और गुरुजी हमेशा आप पर नजर रखते हैं। आज की बात मैं बताती हूँ। सुबह कुछ बातों से मेरा मन थोड़ा सा कुछ विचलित था। मैं सोची थी कैसे क्या करूं, ये बहुत ज्यादा कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। और अचानक ही कुणाल का फोन आता है बड़े मंदिर से, एंड आई नो दैट इट इज गुरुजी, बिकॉज इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स। जब भी मेरे मन में कुछ भी चलता है, गुरुजी उसको सत्संग करा के मेरा माइंड क्लियर कर देते हैं और अपनी ब्लेसिंग देते हैं 100%। These are his ways। तभी गुरुजी कहते थे अपनी ब्लेसिंग शेयर करो, शेयर करो, शेयर करने से तुम्हारा भी कल्याण होगा, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। तो ये सीख दी है गुरुजी ने। और उस दिन गुरुजी के दरबार में जाकर के मैं समझ गई कि कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, there's something beyond here। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था पंजाबी, पर मैं वहां पहुंच करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और इधर उधर देखती थी। शुरू में यस, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ, गुरुजी इतने यंग प्रिंस लग रहे थे। मैंने कहा ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। और गुरुजी ने उसी समय मुझे बुलाया, कहा इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे जो कर्म रहे होंगे वो मेरे आंसुओं के द्वारा सब बह गए, और मेरा अंतर्मन एकदम पवित्र हो गया, और गुरुजी ने उस पर कृपा डालनी शुरू कर दी। क्योंकि उसके बाद कोई भी इफेक्ट बट नहीं हुआ। बस एक बार मैंने डाउट किया था कि मैं सोच रही थी कैसे ठीक करेंगे, इतने यंग है ये खुद ही, और गुरुजी ने बुला के उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद एक सेकंड भी मुझे नहीं लगा डाउट करने में किसी भी चीज पर, चाहे जितनी भी विपदा आ जाए, हर की लाइफ में आती है, ये हमारे कर्मों का लिखा है। और गुरुजी ने तो पहले ही से कहा है कि बस जुड़े रहो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे से, और तुम्हारी लाइफ में क्या होता है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। 90% तो मैं देखूंगा, 10% तुम्हें सहना होगा। तो ये तो गुरुजी के वाक्य हैं, ये ब्रह्म वाक्य हैं, और वो 10% भी हम नहीं सह पाते, रोने लगते हैं और कंप्लेन करते हैं। तो ये तो फेयर नहीं है ना कि हम इतने कर्मों का भार लेकर के और गुरुजी 90% ले ले और 10% में फिर भी हम कंप्लेन करें। तो इसके बारे में सोचिए, ये बहुत जरूरी। ये भी एक सीख है जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो फर्स्ट है कि आप डाउट ना करें अपने गुरु को। सेकेंड है कि आप अपने कर्मों का लेखा जोखा हमें खुद संभालना चाहिए, और आगे अगर हमें अपने कर्म बढ़ाने नहीं है, घटाने हैं, तो कम से कम बढ़ाइए नहीं, क्योंकि जितने हम बढ़ाएंगे हमें फिर सहना तो पड़ेगा ही। कौन सहेगा? गुरुजी को हम कितनी बार कष्ट देंगे? गुरुजी जहां भी कष्ट होता ही है ना, हम कितना उनको कष्ट देंगे? अपने 90% वो सहते हैं और 10% हम सहते हैं। तो हम अपने कर्म बढ़ाएं क्यों? और अगर बढ़ाते भी हैं तो रोज हमें क्षमा मांगनी चाहिए गुरुजी के आगे, हमें क्षमा मांगनी है। गुरुजी हमारे कर्मों पर नजर नहीं डालिए, हमें अच्छा इंसान बनाइए गुरुजी। हमारे सोच से, हमारे शब्द से, हमारे कर्म से किसी का दिल ना दुखे। और हम कलयुगी जीव हैं, और यहाँ के आजकल कलयुगी जीव सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, झट से नाराज हो जाते हैं। तो आप किस किस को मनाएंगे? और कभी कभी बेमतलब
यूं ही नाराज हो जाते हैं लोग। तो ये चीजें आप ये सोच के चलिए कि आप उनसे बस माफी मांगते रहिए, दैट्स इट। गुरुजी माफ करें, बस यही है, यही हम कर सकते हैं। और अपना जो आप ठीक समझते हैं उस राह पर चलिए, गुरुजी के हुक्म में रहिए, गुरुजी की बातों में रहिए, क्योंकि उसी से आपको शांति मिलेगी, उसी से आपको शक्ति मिलेगी। कहीं भी आपको शांति शक्ति कुछ भी नहीं मिल सकती है। वो टेंशन बढ़ा रहता है इधर उधर दुनियावी चीजों में, चाहे कुछ भी हो। खाली गुरुजी के चरणों में जब आप बैठते हैं ना, तो गुरुजी आपको इतना इतना एकदम साफ कर देते हैं, आपको रिन्यू कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना, रिजेवनेट कर देते हैं, आपके सारे सेल्स खोल देते हैं, आपको खुशियों का जैसे इंजेक्शन दे देते हैं गुरुजी। तो क्यों ना हम गुरुजी के साथ समय बिताएं और उनके सुंदर सुंदर शब्द सुने और उनके हुक्म में रहें। तो यही कहते हुए, आज बहुत टाइम तो नहीं है, मैं कुछ सत्संग छोटे छोटे अपने सुनाऊंगी, जैसे गुरुजी के बारे में उनकी उस्ता करूं, उनकी बढ़ियाई करूं, क्योंकि गुरुजी ने तो वो महादेव हैं। और गुरुजी का सबसे पहले जो ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, वो आपको हेल्थ की देते हैं। गुरुजी इज वैद्यनाथ, और वो बगैर हम बगैर बताए हुए वो आपको ब्लेस कर देते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता है। कितनी बार गुरुजी वहां पर बुला करके यूं ही एक नजर से हमारा सब कुछ ठीक कर देते थे, जो हमें खबर ही नहीं रहती थी। और देखिए, लाइफ कौन देते हैं? लाइफ हमेशा महादेव देते हैं, ईश्वर देते हैं, गुरु नानक देव जी, जिनको भी आप मानते हो। गुरु जी तो सब में एक ही है, सर्वश्रेष्ठ है, वही धरती के रचता है, ये हमारे भाग्य के रचता है गुरु जी। तो उन्होंने तो भाग्य हमारा बदला भी है, कितनी बार कोई नहीं बदल सकता है, खाली गुरु ही बदल सकते हैं। एक कबीर जी का दोहा है ना, गुरु खड़े गोविंद खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु के गोविंद दियो बताए। तो सबसे ऊंचा जो स्तर है, भगवान से भी ऊंचा स्तर जो है, वो गुरु का है। और गुरु ही सब में, सारे भगवान मैंने उनमें देखे हैं, सारे भगवान। तो एक बार क्या हुआ कि हम यूं ही बैठे हुए थे गुरु जी के दरबार में, और जैसे मेरी बेटी को उन्होंने बिल्कुल अस्थमा ठीक कर दिया, एक नजर से ही ठीक कर दिया। पहले ही दिन, लोटा तो बाद में दिया, पर पहले ही दिन उन्होंने हाथ उठा के कह दिया कि जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। एंड उसके बाद जो बेटी हर 3 घंटे में इनहेलर लेती थी, उसने उसी दिन से बंद कर दिया, उसी क्षण से बंद कर दिया। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे तसल्ली के लिए लोटा ब्लेस करते थे, या ओम ब्लेस करते थे, या कुछ देते थे, पर गुरुजी को ये हम सब इंसान को तसल्ली देने के लिए, भगवान को उसकी जरूरत ही नहीं, वो तो एक क्षण में ही ब्लेस कर देते हैं। तो उस दिन हमने रियलाइज किया कि गुरुजी उसी क्षण ब्लेस कर देते हैं, उसी क्षण वो ठीक हो गई मेरी बेटी। नहीं तो हमेशा वो इनहेलर यूज करती थी, रात में 2-3 बार यूज करती थी, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया। तो ये मैं एक आप लोगों को, सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो ईश्वर हैं। वो हमारी साइकोलॉजी भी समझते हैं कि हम कलयुगी जीव इससे नहीं समझेंगे, तो वो हमारे हिसाब से समझाते भी हैं, बताते भी हैं। वो गुरुजी का बड़प्पन है। और उसके बाद देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने कभी कुछ बताया ही नहीं। पहले मैं बहुत बात करती थी और गुरुजी से, गुरुजी एकदम फ्रेंड की तरह बातें करते थे और पूछते थे, और इतना अच्छा लगता था। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि आज से हम बात नहीं करेंगे, और मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तो मुझे कुछ भी नहीं मांगना, और तेरे लिए जो अच्छा होगा वही मैं करूंगी। और मैं रोने लगी। मैंने कहा, गुरुजी आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं कैसे जीऊंगी बगैर बात करे आपसे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। मुझे नहीं समझ में आया, तो गुरुजी से पूछा। गुरुजी कहते हैं, टेलीपैथी से जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरी सारे आंसर्स दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ी सीख है सारी संगत के लिए कि हमें ध्यान में बैठना है। अगर हमें गुरुजी से 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, तो उसका एक ही उपाय है, ध्यान में बैठना। और ध्यान में बैठना बहुत आवश्यक है। आप अगर यंग फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, घर में लोग हैं, तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए जब भी आपको मौका मिले। कोई बात नहीं, गुरुजी नहीं कहते थे आप 3 बजे उठो या कुछ है, जो भी टाइम आपको सुविधा हो। अगर आपको 3 बजे सुविधा है तो आप 3 बजे उठो,
आपको 6 बजे तो 6 बजे उठो, जो भी आपको सुविधा हो। गुरुजी तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, रेवोल्यूशनरी गुरुजी थे। कोई भी हो, उन्होंने आप में बंदिश नहीं डाली, इसीलिए तो इतना गुरुजी को सारी दुनिया मानती है। अगर वो बंदिश डालते, ऐसे करो वैसे करो, तो हम जीव जो है हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, अरे ये क्यों करें, हम ये क्यों करें। कभी भी गुरुजी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा जब आंखें खुले तभी सवेरा है। मतलब जब आपकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश जाएगा, उसी समय सवेरा है। ये मतलब उनका, ये नहीं कि आप 1-2 बजे उठी हो कहिए अब मेरा सवेरा हुआ है। वो भी देखिए, लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा डिसिप्लिन तो करना होगा ना। काम पे जाते हैं तो सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, टाइम से जाना होता है, और जब हमें गुरु जी की बात आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु जी के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, बहुत ही आवश्यक है। तो ये गुरु जी के कहे हुए वर्ड हैं कि उन्होंने कहा जब तू बैठेगी ध्यान में तब मैं तुझे तेरे आंसर दूंगा। एंड आई वॉज नॉट कन्विंस्ड टू टेल यू द ट्रूथ, पर गुरु जी के बाद जो गुरु जी कहते थे ना, वो हो जाता था। उसमें आपकी कोई कैपेबिलिटी है, मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई ध्यान में नहीं बैठ सकता। वो जब गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, जब वो चाहते हैं, जब गुरु जी नजर डालते हैं आपके ऊपर, उसी समय आपको ब्लेस करते हैं, तब आप बैठ सकते हैं ध्यान में। नहीं तो आप बैठेंगे, आपका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जब आपको रस आने लगे ध्यान में, तो सोचिए गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा है। जब आपका मन विचलित ना हो, आप चुपचाप बैठ सकते हैं एकांत में, उस समय गुरु जी की कृपा है। तो यूं ही गुरु जी ने कहा, वो अपने आप होने लगा, और एवरीथिंग। उसके बाद हम बस दर्शन के लिए जाते थे, कभी कभी एक शब्द बात नहीं होती थी, खाली मैं देख करके चली आती थी, सिंगापुर से जाती थी। एंड खाली गुरु जी का दर्शन करने से ही आई कुड अब्सॉर्ब ऑल हिज एनर्जी। गुरु जी के हाथ का प्रसाद, गुरु जी के हाथ से जो भी गुरु जी ब्लेस करते थे, कभी कभी अपने ग्लास की चाय पी करके दे देते थे, कभी कभी आपसे हाथ मिला लेते थे गुरु जी, तो पूरी एनर्जी आपके हाथ में आ जाती थी गुरु जी की। आई कैन फील दैट करंट गोइंग थ्रू माय बॉडी, itself was opening up. What he was doing, I didn't know, but he was giving so much strength and joy and bliss to face the world without any sadness or remorse or any doubt. This was the biggest blessing Guruji has ever given me, and I'm very, very grateful. हर के लाइफ में ऊपर नीचे होता है, हर के लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर गुरुजी ने कभी भी डामाडोल नहीं होने दिया। ना फेथ, ना उनकी ब्लेसिंग्स, ना उनके ऊपर श्रद्धा, ना उनका प्यार, ना विश्वास, कुछ भी। और वही कार्यक्रम रोज होता है, चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में। गुरु जी के साथ जुड़ना, गुरु जी से बातें करना, गुरु जी को चाय प्रसाद देना, गुरु जी से फ्रेंड की तरह बोलना और कहना गुरु जी आप मेरे साथ चलो, गुरु जी आज यहाँ चले, आज घूमने चले। और जहां भी हम ले जाते हैं वही गुरु जी जाते हैं। ही इज ऑलवेज देयर विथ यू बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ यू, ही इज पार्ट ऑफ संगत, ही इज पार्ट ऑफ ईच वन ऑफ यू। बस आप उनको प्यार करिए, मन से, दिल से प्यार करिए बस। और कोई, देखिए, प्यार में कोई बंदिश नहीं होती है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो उसकी जो चीजें जो वो आपके लिए करते भी नहीं है, फिर भी आप उनको प्यार करते हैं ना। गुरु जी का प्यार भी ऐसे ही है, अगर आप कुछ मांग रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आप प्यार करते हैं ना। वैसे गुरु जी से आप प्यार करिए। आप कोई रिक्वायरमेंट्स के लिए या कोई लिस्ट के साथ या कोई डिमांड के साथ नहीं प्यार करिए गुरु जी को। वो प्यार नहीं होता, वो सौदा होता है, वो बिजनेस होता है। आप ये करेंगे तब मैं ये करूंगी गुरु जी, दैट इज टोटली नॉट राइट। आप गुरु जी को बांधिए नहीं। तो ये मैं एक सीख और आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी आपको बैठाते हैं ध्यान में और आपको बताते हैं कि आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ भी ऐसे ही कहा गुरु जी ने। और उसके बाद जब जब गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते थे और इतनी एक्सपीरियंसेस देते थे, और जब जब हम जाते थे गुरु जी के दरबार में, गुरु जी राइट अवे मुझे खड़ा करके कहते थे आंटी वो ताजा वाला सत्संग शेयर कर। और मैं देखती थी गुरु जी को तो बताया भी नहीं मैंने, इनको कैसे मालूम। हम इंसान है ना, तो हमेशा यही सोचते हैं। पर गुरु जी मेड मी रियलाइज गुरु जी इज ऑलवेज विथ यू,
ऑलवेज जो जो हम सिंगापुर में करते थे गुरुजी राइट अवे रिपीट करते थे। कभी कभी गुरुजी अचानक ही लैंडलाइन में, कभी भी हमने नंबर नहीं दिया, लैंडलाइन में कॉल करते थे गुरुजी, और जो हम कर रहे होते वही वही रिपीट कर देते थे गुरुजी। मैं एक बार गुरुजी को के लिए थोड़ा कह रही थी अपने हस्बैंड से, एमपी जी से, कि गुरुजी शादी के लिए से मेरी बेटियों से कहते थे जल्दी करो, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी अपने घर पर सिंगापुर में बैठ के मैंने अपने हस्बैंड से कहा, एमपी जी से, कि गुरुजी हमेशा टोकते हैं शादी करो, और मेरे से हो नहीं रहा है, और गुरुजी तो अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरुजी आई वाज रियली कंप्लेनिंग, एंड राइट विद द लैंडलाइन रैंग, एंड गुरुजी ने फोन किया, और मैंने फोन उठाया तो गुरुजी फर्स्ट थिंग बोलते, उस समय रात के 11:30 बजे थे सिंगापुर में, और इंडिया में तो और भी लेट था, 2 बजे होंगे। तो गुरुजी ने कहा कि तो क्या कर रही थी, एंड आई वाज कॉट, आई न्यू दैट what I'm complaining, Guruji is listening. He made me realize. So there are so many times he made me realize what I'm doing. He knows everything. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। And I was very ashamed of myself. मैं क्या बोलूँ कि मैं आपको कंप्लेन कर रही थी, गुरुजी। मैं चुप हो गई, मैंने कोई आंसर नहीं दिया। गुरुजी तो समझते हैं, सब जानते हैं, फिर भी हमें माफ करते रहते हैं। तो कितनी बार हुआ, एक बार मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे से मांगना नहीं, ना मेरे से कुछ बताना तुम, तो मैं कुछ भी नहीं कहती थी। पर तीनों बेटियां यूएस चली गई थी कॉलेज में, मैं अकेली सिंगापुर में, मेरा छोटा बेटा था 4 साल का उस समय वहां पर। तो मैं किसी बात से परेशान थी और मैं चुपचाप बैठी हुई थी, तो अचानक ही फोन बजा, फिर लैंडलाइन में, और गुरुजी का फोन था, और गुरुजी कहते हैं तो चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है, सब कुछ टेम्पररी है। एंड he never even gave me any time to say anything. I said, "Ji Guruji," and he just put the phone down. And Guruji की इतनी गरिमा है, मैंने कभी दोबारा फोन नहीं किया उनको बात करने के लिए। He had given his number and said, तू कभी भी इस नंबर पर फोन कर सकती है। पर my husband told me कि गुरुजी भगवान है, तुम कभी भी उनको यूं ही परेशान नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उनको सब कुछ मालूम है। I never even once called him. But he used to call whenever I needed him. He used to just call and एक सेंटेंस कह के रख देते थे। इतना प्यार कौन कर सकता है, कौन कर सकता है इतना प्यार? और वो खाली मेरे लिए नहीं, आप आजकल सुन रहे हैं कितने कितने संगत के साथ, आप सबके साथ ये हो रहा है। गुरुजी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, एक बराबर। गुरुजी के लिए सारी संगत बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। मेरे अपने ड्राइवर का मैं बताती हूँ, कितना ब्लेस था वो तो बाहर, वो इतना एक्साइटेड रहता था, क्योंकि नोएडा से आते थे तो 2-2.5 घंटे लगते थे, और जाने में फिर 2-2.5 घंटे, तो आप समझ लीजिए 6 घंटे आने जाने में ट्रैफिक में लग जाता था, और फिर हम 8-6-7 घंटे गुरुजी के पास। तो मतलब इट वाज अ लॉन्ग अफेयर। 3-4 बजे हम चलते थे और रात में अक्सर 2 बजे पहुंचते थे। तो एक ड्राइवर का चाहे गर्मी हो ठंड हो, बाहर खड़ा रहना इतना टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो हमेशा एक्साइटेड रहता था और कहता था, दीदी आप कब चलना है, बहुत ही वेट करता था। तो गुरुजी तो सब जानते हैं ना, तो गुरुजी वो हमने कहा तुम अंदर आ जाया करो और गुरुजी को प्रणाम करके फिर जाया करो। कहता है जी। तो वो जैसे ही उसने गुरुजी का चरण छुआ, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, बड़ा चंगा ड्राइवर है तेरा, ही नोज एवरीथिंग, वो भगवान है। एंड उसके बाद बाहर ही उसको एक इतना बड़ा सा स्वरूप मिल गया गुरुजी का। तो ये ब्लेसिंग जो है ना, खाली ये नहीं कि हम सब पर है, हमारे साथ जो आते हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आपके घर में काम करने वाले लोग हों, सबको बराबर गुरुजी ब्लेस करते हैं। और गुरुजी ने, मैंने कितनी बार शेयर किया है कि गुरुजी ने 2 बार मेरे हस्बैंड को लाइफ दिया, जो कोई नहीं दे सकता। सेप्टोसीमिया ऐसी चीज यूएस में, तो यहाँ पर भी we have lost so many of our friends because of septicemia. गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे यहाँ पर मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया, और हार्ट बीट उनकी खाली 32 थी। कौन ठीक कर सकता है? यहाँ डॉक्टर्स भी नहीं कर पा रहे थे, यूएस के डॉक्टर्स। गुरुजी को जैसे वहां पता चला, गुरुजी कहते हैं हाथ उठाए, कहते जा 72 कर देता। एंड माई सिस्टर कॉल्ड मी फ्रॉम देयर। मैं वहीं बैठी थी इनके पास, और मैंने कहा नहीं 32 है। कहते नहीं, आप फिर से वापस जाके देखिए। मैंने वेंट बैक, डिजिटल से सरक करके वो 32 से 72 हो गई हार्ट बीट। Who can do that? Only Guruji.
गुरु जी इज गॉड 100%। आप बिल्कुल मान के चलिए, आप इसमें डाउट ही नहीं करिए एकदम, और ये मान के चलिए वो हमेशा आपके साथ हैं एंड ही विल ऑलवेज डू द बेस्ट। कभी कभी उनका बेस्ट आपको शायद उस समय समझ ना आए या आपकी पसंद का ना हो, पर लॉन्ग टर्म में आप चाहे कुछ दिनों के बाद या 1 साल के बाद जब भी आप सोचेंगे कि वो बहुत अच्छा था जो गुरुजी ने किया, मेरी पसंद का नहीं हुआ। 100% ये होता है, मैंने तो कितनी बार देखा है और सबने देखा है। तो ये गुरुजी के वेज हैं, और मैं बस एक एंड में शेयर करती हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, 10:30 बजे खत्म करना है। तो मैं एक चीज शेयर करती हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर भी बहुत डिवोटेड। मेरे पेरेंट्स, पहले मेरे फादर नहीं मानते थे, कहते थे तुम कहाँ जाती हो इतनी दूर, तुम्हें मालूम नहीं है कहाँ है, क्यों रात में क्यों गुरुजी बैठते हैं, बहुत कंप्लेन करते थे। और मैं अपने कमरे में जाके चुपचाप गुरुजी को प्रे करती थी, मैं आपको मिलने आती हूँ गुरुजी, मैं सिंगापुर से आती हूँ, आई ओनली कम फॉर यू गुरुजी। जब आप मिले हैं उसके बाद कोई भी सब सेकेंडरी है, तो मेरे लिए आसान कर दीजिए गुरुजी। एंड ही डिड। और एक दिन अचानक ही मेरे फादर कहते हैं कि अच्छा भाई बताओ अपने गुरुजी के बारे में, एंड मुझे भी ले चलो। और जब उनको ले गए गुरुजी के पास, गुरुजी ने ब्लेस किया उनको। उसके बाद से वो एवरी मॉर्निंग, वो हमेशा माँ के भक्त हैं, एवरी मॉर्निंग शुरू करते थे अपनी पूजा गुरु वंदना से। गुरुजी के इतने बड़े स्वरूप गुरुजी ने दिया था, उन्होंने वो लगाया हुआ है। एंड गुरुजी ने ओम दिया था सोने का, ब्लेस करके वो पहना हुआ है। एंड देन ही टोल्ड मी वंस कि इतनी एज में मुझे गुरु मिले हैं, सच्चे गुरु। और रामायण में जो पंक्तियां हैं गुरुजी के बारे में, एक शुरू गुरु के बारे में वंदना है जो सबने पढ़ी होगी, जो पढ़ते होंगे रामायण शुरू में, तो गुरुजी के चरणों की धूल, गुरु के चरणों की धूल के बारे में है। वो रोज वो पढ़ते थे, एवरी सिंगल डे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अगर गुरुजी को भक्त हो उनकी, तो इसको याद करो, इसको रोज पढ़ा करो, क्योंकि ये गुरुजी को अर्पण करने के लिए उनकी बढ़ियाई है, ये रामायण में जो लिखा है। एंड देन ही सेड कि मुझे इतनी लेट उम्र में मिले, तुम लोग बहुत लकी हो कि इतनी यंग एज में तुम लोगों को गुरु मिल गए हैं, भगवान मिल गए हैं। और मेरी बेटी मुझे गुरु के दरबार ले गई। एंड मैंने कहा गुरुजी, पापा मेरी बेटी भी मुझे गुरु के दरबार ही ले गई है। तो इट्स द सेम थिंग, डजंट मैटर कौन ले जाता है, जब उनकी कृपा होती है, जिसके थ्रू क्या कराते हैं वो खुद ही कराते हैं। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ कितनी बार उन्होंने मेरे पेरेंट्स को लाइफ दी है, कितनी बार, आई कैन नॉट इवन काउंट। माय फादर is going to be 98 in October, and his memory is still afresh. Whenever I talk to him, he tells me old things which I had forgotten also. Everything. He can remember everything. He knows what's happening. गुरुजी की कृपा है, वो खा सकते हैं, वो वॉकर के थ्रू या जैसे भी हो बैठ के उसमें चल सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। तो ये उनकी कृपा है। My mother just left us early this year. She was 90 years old. उनका नाम कृष्णा था। गुरुजी बहुत मानते थे उनको, बहुत मानते थे। और उनके बारे में बस लास्ट में ये सत्संग में शेयर करूंगी, उसके बाद आज्ञा लूंगी। उनकी, मेरे पेरेंट्स को दोनों को कोविड हो गया था, लास्ट सितंबर की बात है। इंडिया में, मैं यहाँ रहती हूँ और एज यू नो कोई भी नहीं जा सकता है। एंड वो गए हॉस्पिटल में जस्ट फॉर 1 वीक। ना उनको वेंटिलेटर लगा, ना ऑक्सीजन लगा, सब कुछ ठीक था। एंड दे केम होम, एवरीथिंग वाज फाइन, नो प्रॉब्लम। कौन कर सकता है at that age? My father was 97 years old, my mom was 89 at that time. So ये गुरुजी की कृपा है। And then when it was time for my mom to go, I talked to गुरुजी। हमने कहा गुरुजी आप जो, क्योंकि गुरुजी ने कहा है ना कभी मांगना नहीं, मैंने कभी भी अभी भी नहीं मांगती हूँ, जो भी गुरुजी डिसाइड करे मेरे लिए। It has become so easy actually now कि हमें अपने दिमाग लगाना ही नहीं है। गुरुजी has made it very easy for us. खाली उनको प्रे करो बस,
खाली उनसे प्यार करो, बस उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो। इतना आसान है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि ये मांगे वो मांगे, दिमाग में टेंशन लेके बैठे रहो, बस कुछ नहीं। जो वो करेंगे उसी में मेरी बढ़ियाई, जो करेंगे उसी में मैं राजी, उसी में मेरी खुशी है। जो भी होगा अच्छा होगा। ये है ना, ये ना सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। वैसे ही गुरुजी करते हैं, जो करेंगे वही अच्छा होगा। तो ऐसे ही मैंने कुछ नहीं कहा, बस प्रे करती थी गुरुजी से, मुझे हिम्मत दीजिए और आप जो ठीक समझिए वो करिए गुरुजी, इट्स टोटली अप टू यू। आई टोटली सरेंडर्ड एंड माय मदर, when before she left her body, Guruji showed me his presence, how उनके बेड पर गुरुजी के चरणों के निशान बन गए थे। बिकॉज आई प्रे टू गुरुजी कि हम सारे प्रे कर रहे थे, गुरुजी आप जैसा समझिए वो करिए। उनको काफी सफरिंग थी, शी हैड गॉन ऑन वेंटिलेटर एंड यू नो इट्स नॉट इजी फॉर द फैमिली टू सी द सफरिंग। उनकी किडनीज काम करना बंद कर दी थी and we could see that she didn't have the interest in life anymore. She used to just she was not ready to live again. We could see that and Guruji knew it was time for her to go. तो उनके चरण, गुरुजी के चरण उनके बेडशीट के ऊपर 3 दिन बने and nobody could see, only our family could see. उन्होंने पिक्चर्स भेजी and then गुरुजी अपने आप उनको लेके गए। एंड एक दिन किसी ने उनको ड्रीम में देखा कि वो रथ पर सवार होकर जा रही हैं, बहुत खुश हैं, अपना हाथ से बाय बाय कर रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी तो नहीं है ना। हम सब सोचते हैं गुरुजी चले गए, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ सुनते हैं। एंड उसके बाद मैंने रोना बंद कर दिया। आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट बिकॉज आप समझ सकते हैं माँ का जो पेन होता है, आप जा भी नहीं पाओ, कुछ नहीं कर सकते। एंड I thought my mom was the luckiest person in the whole world. गुरुजी खुद अपने आप आके उनको ले गए, और क्या चाहिए? She lived like a queen. She lived like beautiful life. She went dressed up as सुहागन, इतना तैयार होती थी, बिंदी, लिपस्टिक, गजरा, everything she used to wear. And I really didn't cry. I was just very grateful to Guruji कि गुरुजी आप, you know, how can I thank you for that? ऐसे तो सबको ले जाएं, जिसका टाइम आए गुरुजी अपने आप आके लेके जाएं। गुरुजी, इससे अच्छा क्या हो सकता है? उनकी मुक्ति हो गई। So I cannot thank Guruji enough for all the blessings he has given, all the good things that Guruji has given to all of us, each one of us. कितने लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया जिनको पता भी नहीं है। इतनी चीजें हुई हैं। How is it possible? देखिए वहां पर कितने लोगों को, मेरी फैमिली में गुरुजी कहते थे ना, टका भर संगत को ला, है ना, सबको ब्लेस करना है। और मैं तो वहां रहती भी नहीं थी, मैं सोचती थी मैं कहाँ से लेके आऊं। तो मैं सारे अपने रिलेटिव्स को बोलती थी गुरुजी के, खाली सत्संग ही करती थी। जब आपको गुरुजी की लगन लगती है ना, तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, खाली गुरुजी के बारे में सुनना या सुनाना अच्छा लगता है। एंड I'm sure my friends must be thinking I would have gone crazy because I had nothing else to talk about. I was so happy and it was overflowing and I had to share it. तो हमेशा जब भी मिलती थी, चाहे सिंगापुर में, चाहे यहाँ आती थी यूएस में, हर जगह खाली गुरुजी का ही गुणगान करती थी। एंड कितनी मेरे फ्रेंड्स गई हैं गुरुजी के पास और सबको ब्लेस किया गुरुजी ने। और पूरी फैमिली, ऑलमोस्ट 45 हमारी एक्सटेंडेड फैमिली गुरुजी के पास जाती थी एंड गुरुजी ब्लेस करते थे, खुश होते थे, गुरुजी बहुत खुश होते थे। एंड कितनों का उन्होंने कल्याण किया है, कितने लोगों का कल्याण किया है। कितने के एडमिशन नहीं होता था, कोई स्टूडेंट है वो उसका करियर पाथ चूज करना हो, या किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, वो ठीक किया गुरुजी ने किस तरह से। एंड उसके बाद सबसे जो बड़ी ब्लेसिंग मैं कहूंगी वो है कि गुरुजी ने हम सबको समझाया कि गुरुजी हैं कौन। गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं थे। He was divine himself. He came in a body form. शरीरधारी करके आए थे,
वो संगत को ब्लेस करने, और उनके शरीर को हम संगत ने ही बहुत दुख दिया अपने कर्मों से, अपनी बीमारियों से, वो सब कुछ अपने शरीर में लेते थे और उनको कष्ट होता था। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको जाना है, और अब इतनी ब्लेसिंग्स, नाउ ही इज नॉट बाउंड इन बॉडी। एक लास्ट सत्संग शेयर करूंगी, थोड़ा टाइम है आई गेस 5 मिनट, तो मैं शेयर करूंगी कि कैसे मुझे इसका पता चला, क्योंकि मैं भी बहुत रोती थी जब गुरु जी गए हैं, बहुत रोती थी। गुरु जी इट्स नॉट फेयर, आप चले गए, हम सबको यहाँ सियाटल भेज करके, गुरु जी क्यों चले गए, आप इतने यंग थे, ऑल दैट आई मिस यू, वो सब बहुत मैं करती थी। एक दिन मुझे गुरु जी ने विजन दिया। जब भी गुरु जी का ड्रीम आता है, मैं तो कहती हूँ कि गुरु जी स्वयं आते हैं, कहते थे गुरु जी। तो इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने ड्रीम में देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ, कार से ड्राइव करके जा रही हूँ, और कहीं बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा है, वहां पर लिखा हुआ गुरु जी सत्संग और गुरु जी की पिक्चर। मैंने कहा अरे ये तो हमारे गुरु जी हैं। एंड आई जस्ट पार्क द कार, आई गो इनसाइड, आई एम नॉट ड्रेस्ड नाइसली, संगत में जैसे अच्छी तरह से ड्रेस होके जाना चाहिए। तो वहां जब जाती हूँ तो इट वाज ब्यूटीफुल, लैविश, रेड कारपेट, सुंदर सुंदर लोग वहां खड़े थे, आंटी लोग तैयार होकर के, फूलों का हार लेके, फूलों की थाली लेकर के, दिया लेकर के, और सब लोग वेट कर रहे थे, अब गुरु जी आने वाले, सब कहते हैं गुरु जी आने वाले। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं खड़ी हूँ वहां देखने के लिए कि हमारे गुरु जी आएंगे अभी। एंड उधर से मैं देखती हूँ कि गुरुजी, यंग गुरुजी आ रहे हैं, वेरी यंग, मे बी आई थिंक 16, 17, 18 ईयर ओल्ड, और उनके सर में पूरे बाल हैं, एंड ही इज लुकिंग सो रेडियंट, इतने जैसे ब्यूटीफुल। एंड उधर से गुरुजी आ रहे हैं, और मैं दौड़ के जाती हूँ और उनका पैर छूती हूँ, उनका हाथ पकड़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आप आ गए, आप बहुत यंग लग रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी लुक्स एट मी एंड सेज, तू मुझे पहचान गई? आई सेड जी गुरुजी। I said, Kushti, आप कितने सुंदर बाल। तो गुरुजी looks at me and he smiles and he says, हाँ, तो मेरा शरीर बहुत पुराना हो गया था, अब मैं नया दोबारा आया हूँ लोगों को और ब्लेस करने के लिए, और तू पहचान गई मुझे, आजा बैठ जाए थे। मैं उनके बगैर बैठ जाती हूँ। एंड उस समय मैं एलए में थी अपनी बेटी के पास, और वहां पे सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे गार्डन में उसके, तो मैं एक रेड फ्लावर रोज गुरुजी के स्वरूप के सामने चढ़ाती थी और उनको प्रे करती थी। एंड उस ड्रीम में गुरुजी ने सेम फ्लावर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, तू रोज मैंने चढ़ाती है ना, आज ये तेरे वास्ते। एंड ही गेव इट टू मी, दैट सेम फ्लावर। एंड उसी समय मेरी जाग खुल जाती है, एंड आई न्यू इट्स नॉट अ ड्रीम। गुरुजी 100% came and he told me, वो कहीं नहीं गए हैं, he is always with us, चाहे वो बॉडी में ना दिखें, पर his energy is there and he is full of life, he is not bound in body anymore। वो देखिए एक पल में, या अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप हो, हर जगह गुरुजी पहुंचे हुए हैं, हर जगह गए, हर जगह संगत हो रही है, चाहे किसी ने देखा हो चाहे नहीं देखा हो, इतनी खुशी होती है। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, चाहे अभी 2 साल से कहीं नहीं जा पाए, पर जब भी खुलेगा, जहां भी हम ट्रैवल करते हैं, चाहे लंदन में, चाहे यूरोप में, चाहे एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले मैं देखती हूँ कहाँ संगत है, एंड आई ट्राई टू गो एंड विजिट द संगत, और जितना भी हो सकता है गुरुजी के बारे में शेयर करना, क्योंकि दैट इज माई ओनली एम इन लाइफ। क्योंकि गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा था, मैं पूछ रही थी गुरुजी अब आप मिल गए हैं भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी, कि बार बार क्वेश्चन आता था कि गुरुजी मुझे हुक्म दें, क्या करना है मुझे लाइफ में। देखिए बच्चों को पालना, शादियां करनी, ये वो, खाना बनाना, ये सब होता रहता है। जब आपको भगवान मिल जाते हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट शुड आई डू अकॉर्डिंग टू माय गुरु, ही हैज टू टेल मी। ये बार बार क्वेश्चन आता था। गुरुजी ने मेरे से कहा, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर। These were his words। एंड यही मैं करती आ रही हूँ, जहां मुझे मौका मिलता है, मुझे सबसे खुशी वही होती है, क्योंकि गुरुजी के कहे हुए वर्ड्स हैं। तो मैं कहीं भी ट्रैवल करूं, कहीं भी ले जाएं गुरुजी, मुझे खाली अपना सत्संग ही कराते रहें, यही गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और यही कराते रहें गुरुजी, एंड दैट मेक्स मी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। तो यही कहते हुए मैं आज गुरुजी का सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और आप सबका सुनने के लिए संगत
जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़े मंदिर का धन्यवाद, और सबसे ऊंचा धन्यवाद हमारे गुरुजी का, जो ये प्लेटफॉर्म में हम सबको एक साथ एक फैमिली की तरह जोड़ते हैं, और हम सारे मिल करके अपने गुरु की बढ़ियाई करते हैं और सुनते हैं। इससे अच्छा ये टाइम हम हमारे लिए, ये जैसे सचखंड में हम बैठे हों, गुरुजी हमारे साथ बैठे हों, वो सुनते हैं, हर एक सत्संग सुनते हैं। थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच। जितने वॉलंटियर्स हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नतमस्तक और थैंक यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी।